आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बवासीर और उसके असबाब और उसका इलाज। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक बआसानी पहुंच सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। बवासीर। तिब्बे यूनानी के मुताबिक बवासीर उस बीमारी को कहते हैं जिसमें पखाना वाली जगह से या उसके आसपास वाली जगह से किनारों पे मस्से नमूदार हो जाएं या वैसे स्वेलिंग हो जाए या जलन हो। अतिब्बा इकराम ने बवासीर को खूनी और बादी दो अक़साम में तकसीम किया है। बादी में मस्से होते हैं और जलन होती है, जबकि खूनी के अंदर खून भी आता है। बादी के अंदर नहीं आता, मस्से फूल जाते हैं और जलन होती है। कभी कभी किनारों के अंदर मकद के जो किनारे हैं या किनारों के अंदर की जो झिल्ली है वो ज़ोर लगाने से भी बाहर आ जाती है। खूनी में कब्ज़ और अजाबत के दौरान ज़ोर लगाने से फूले हुए मसों में से एक फट जाता है और खून जारी हो जाता है, जिसलिए खून बहता है। सबसे मेन जो सबब इसका होता है वो कब्ज़ का होता है। उसके अलावा बादी चीज़ों का इस्तेमाल, बेकरी की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, चावल, पराठा, अंडा, तेज़ मिर्च मसाला, बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है। ज़्यादा पैदल ना चलने की वजह से और ज़्यादा आराम तलबी की वजह से भी ये मर्ज़ लग जाता है। इसका इलाज में गंधक 1 तोला, रसौंत 1 तोला, इरेठा 1 तोला, जौंखार 1 तोला, मगज़ निम 1.5 तोला, कुश्ता सोनामुखी, दर बरगे हिना 9 माशा, सब चीज़ों को पीस लें और चने बराबर इसकी गोलियां तैयार कर लें। 2-2 गोलियां सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, बहुत ही मुफीद है। एक और नुस्खा आपको बताता हूँ। रसौंत 50 ग्राम, तुख्मे गंदना 50 ग्राम और मुर्दार संग 25 ग्राम। इन भी सब चीज़ों को पीस कर 225 ml के कैप्सूल mg का कैप्सूल जो है वो भर लें और सुबह शाम एक कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये खूनी बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा है और बादी के लिए भी बहुत ही आला है। खाने पीने में तली चीज़ें, बादी चीज़ें, सब चीज़ें बंद कर दें। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कद्दू है, टिंडे है, गाजर है, मूली है, घिया है। ऐसी चीज़ें जो हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। चावल से, पराठे से, अंडे से, गोभी से, आलू से, इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे बवासीर से निजात मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।